when you sat in front of Amitabh Bachchan, what sort of acting moment was it for you? मैं स्टार स्ट्रक अगर मैं हुआ हूं ना तो मैं वो अमिताभ बच्चन के सामने. And what about Ranveer Singh? He's a bundle of joy. वो फुदकता रहता है. किशोर कुमार साहब से अगर आपकी मुलाकात होगी, ओए 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 ओए. मौसीकी की दुनिया में तीन लोग जो है ना, वो एल्विस प्रेस्ली, फ्रैंक सिनाट्रा एंड किशोर कुमार. अपनी जर्नी को आप कैसे देखते हैं? बड़ी हसीन जर्नी रही हुई है. आप उसमें अपनी फैमिली का कंट्रीब्यूशन. मेरी जो वैल्यूज हैं उनमें फैमिली से इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं होती. मेरी एक वाइफ के कुछ रिलेटिव्स हैं, तो जैसे उसमें मैरिजेबल एज की लड़कियां और क्या है, तो अब उसमें ये है कि उनसे जब पूछा जाता है कि भाई वो किस तरीके का लड़का उनको चाहिए, तो उनका ये है कि वो अली जफर या दानियाल जफर टाइप का होना चाहिए. उन खवातीन को, उन लड़कियों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब धोखा है, ऐसा कुछ नहीं है. हाय, मैं हूं अली जफर और आप लोग देख रहे हैं कनेक्ट एफएम कनाडा विद फरीदून. स्टे कनेक्टेड. Ali Zafar, welcome on Connect FM Canada. How have you been doing? I'm doing great. How are you? Long time. It's been a long time. How's the tour going along so far? Tour went along very well. Yeah, I just got done with the tour, got back home, which is my brother's home in San Francisco, last night. The flight got delayed 5 hours. तो ख्वारी शदीद एयरपोर्ट पे काटते हुए और फिर वापस आके सोया कि सुबह 7 बजे और अभी उठा ही हूँ और सीधा आपके पास हाजिर है. अच्छा, मैं आपसे पहले सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके के झूम को अभी गैर मामूली पॉपुलैरिटी मिली है रिसेंटली, जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे जिस तरीके का एक तहलका मच रहा है, कैसे आप देखते हैं इसको? 11 साल के बाद में एक गाना जो है वो हर कोई उसके ऊपर रील्स बना रहा है. मेरे ख्याल में तो बड़ा एक खूबसूरत अमल है और बड़ा एक खुशगवार सरप्राइज था मेरे लिए कि गाना जो कि 11 साल पहले रिलीज हुआ था, वो एकदम से दोबारा से उसकी एक नई तरह से एक वक़्त बन जाए और उसकी एक लोगों में इतना उसका चर्चा हो जाए. और जिस तरह से लोगों ने एक्सप्रेस किया, फैंस ने अपने आप को थ्रू देयर डांस ऑन द सॉन्ग, I think it was fantastic. It was beautiful. Yeah. So, which is your personal favorite? Any personal favorite that you have? A lot of Bollywood celebrities do also made praise on that. Yeah, I mean, there were so many. I think कोई 1.6, 1.7 million reels है इस गाने की Instagram पे. तो हम जब उसकी वो वीडियो भी बना रहे थे तो I told my team कि यार इतने लोगों ने इतना they've poured their heart out into it, so we must pay an ode to the fans. So we made a compilation video as the official Jhoom R&B mix video. So उस वक्त जो बेस्ट नजर आ रहे थे वो उसमें इंक्लूडेड है. बट आई थिंक बहुत से जबरदस्त उसके अंदर आपको मिलेंगे लोग जो बड़ा खूबसूरत डांस कर रहे हैं और वो पूरी मूवमेंट्स हैं. इट्स अमेजिंग. राइट. मुझे अभी भी याद है जब ये एल्बम लॉन्च हुई थी, वायरस ने लॉन्च करी थी एंड हम लोग लॉन्च में हम लोग वहां पर मौजूद थे एंड आई हैव आल्सो स्पोकन टू यू. गालिब भी हैं इस एल्बम में. हाँ जी, गालिब की एक गाई थी गजल, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुर जाना किए. नहीं वो नहीं. कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, नजर नहीं. यस इट वाज ब्यूटीफुल. इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. थैंक यू. तो ये कलाम जब चूज करते हैं आप, इस तरीके कलाम बड़ा कलाम चूज करते हैं, बिकॉज यूजुअली एक आई थिंक जो एक एफर्ट बहुत बार होता है वो ये होता है कि आसान जुबान हो ताकि वो लोगों को आसानी समझ में आ जाए. वो सिंप्लीफिकेशन एट टाइम होता है, लेकिन आपने गालिब को आपने चूज किया, कोई खास वजह? यार मिर्जा गालिब देखें, बात यह है कि जो उर्दू लिटरेचर है, जो जबान है, उसको आप सिंप्लीफाई तो जितना मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है. लेकिन लिटरेचर से लगाव बचपन से ही था क्योंकि वालिदैन जो थे वो हमारे घर में मौसीकी के या वैसे शेर व शायरी के दोस्त यार बैठ के आपस में वो मुशायरे भी होते थे. तो तब से शेर व शायरी का और मौसीकी का एक घर में कल्चर था. तो उसमें गालिब से बड़ा शायर तो मुश्किल ही है आपको कोई इस तरह से मिले. तो उनकी वो चीजें फिर गाने में मैंने कहा जब भी जिंदगी में मौका मिला तो वो जरूर गानी चाहिए. तो फिर मैंने ये कुछ चुनिंदा चीजें जो थी जो मुझे लगा कि गा सकता हूँ वो फिलहाल वो गाई.
एंड आई थिंक बहुत ही अनप्लग सा फील था। कॉम्पोजिशन जब आप करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस होता है? इज इट द वर्ड दैट कम्स टू यू फर्स्ट? इज इट दैट अपील्स टू यू? इज देयर समथिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड दैट अपील्स टू यू? आई थिंक कॉम्पोजिशन तो एक आमद की तरह होती है और इंट्यूशन बेस्ड होती है। तो अगर आप अपने आप को उस आर्टिस्टिक इंट्यूटिव स्टेट में जब आप रहते हैं तो फिर आमद का आना जरा ज्यादा आसान रहता है। ये जो पर्टिकुलर कोई उम्मीद बर नहीं आती जो कॉम्पोजिशन है, ये यूसुफ सलाउद्दीन साहब की है, ये वाली पर्टिकुलर। और जी ढूंढता है जो वो मैंने की हुई है, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, वो मेरी कॉम्पोजिशन है। करेक्ट। एक जो आपका सूफी बेंट ऑफ माइंड है, दैट आपके मैं इंटरव्यूज में देख रहा था, रिसेंटली समीना पीरजादा के साथ मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, तो ये एक खासा एक फलसफियाना आपका एक बेंट ऑफ माइंड आपका है। ये फलसफियाना जो बेंट ऑफ माइंड है, ये कहाँ से आता है आपके अंदर? फलसफे का शौक जो है वो भी आप कह सकते हैं कि क्योंकि वालिदैन दोनों असातिज़ा थे, टीचर्स थे। तो अम्मी जो थी वो फिलोसफी डिपार्टमेंट में पंजाब यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन थी। तो वालिद साहब को फलसफे का बहुत शौक था, तो वो बर्टन रसल और उनकी किताबें और ये पुराने जो फलसफी थे और तो उनकी डिस्कशन ये सब हमारे घर पे, इनका तस्करा, इनके ख्यालात, उनका। जब मैं बच्चा था तो मुझे याद है कि ये बातें मेरे इर्द गिर्द हो रही होती थी, बड़े ये बातें कर रहे होते थे। तो फलसफे का शौक और फिर साइकोलॉजी का शौक मुझे बाद में फिर ज्यादा पड़ा कि इंसानी दिमाग को समझना, कि हमारी सोचें कहाँ से आती हैं, हमारी बनावट क्या है, हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं उसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है। आई एम श्योर बहुत से और लोगों को ये सोचें आती हैं, आपको भी आती होंगी। लेकिन फिर एक खास सफर के बाद, बड़ी तगो-दौ के बाद और बड़ी मुश्किल के बाद और तकलीफों के बाद एक ऐसी मंजिल मिली, एक ऐसा मकाम मिला जहां पे बड़ा सुकून है, वहां पे बड़ी मजेदार एक दुनिया है। दिल करता है कि लोगों को बताऊं और एक्सप्रेस कर सकूं कि वो क्या है, वो रियल और उसके क्या मजे हैं। कभी किसी वक्त जिंदगी में अगर मौका मिला तो तफसीलन उस पर कुछ लिखूंगा या उसका इजहार करूं। तो क्या आप अपना ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहेंगे? सोचता हूँ, लिखना चाहता भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सफर की कुछ ऐसी मंजिलें हैं, कुछ कड़ियां ऐसी हैं जो अभी बाकी हैं, वो जब जुड़ जाएंगी तो फिर उसको लिखा जा सकता है। सूफिज्म के बारे में क्या आपकी राय है? देखिए, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जाहिर है इस तरह मुख्तसरन तो नहीं बयां किया जा सकता। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि पहली बात है कि सूफी कभी खुद नहीं कहता कि मैं सूफी हूँ, और सूफीज्म हमारा ट्रेंड ये आजकल जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट दुनिया के अंदर, एक जो इंडस्ट्री के अंदर, उसमें हम हर चीज को कमर्शलाइज कर देते हैं। तो इसी तरह सूफीज्म को जो है, आई थिंक उसके प्योरिटी के अंदर रहने देना चाहिए और उसके अंदर आपको कूदना चाहिए, घुसना पड़ता है। और उसका जो बेसिक फिलॉसफी यही है कि वो जो जिस तरह बुल्ले शाह कहते हैं कि कभी मन अपने विच बढ़िया ही नहीं। तो बाहर की दुनिया और हम बाहर की जो चीजें एक्वायर करना चाहते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड की मटेरियल थिंग्स, उसमें इंसान को सस्टेनेबल हैप्पीनेस नहीं मिलती। और खुदा को बाहर ढूंढने की बजाय अंदर ढूंढना चाहिए, वो आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है, एवरीथिंग इज इनसाइड यू। सो उसका एक मिसाल ऐसे कि एक स्ट्रेंजर एक जगह से गुजर रहा था, एक शख्स, तो उसको एक भिखारी मिला और वो एक डब्बे पे बैठा था और उसने उससे कहा कि भिखारी ने उससे कुछ मांगा, तो उसने कहा मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। तो भिखारी ने कहा ये क्या बात थी? तो उसने कहा कि उस डब्बे में क्या है जिस पे तुम बैठे हो? तो उसने कहा इस पे तो कुछ नहीं है, मैं इस पे तो कितने सालों से बैठा हूँ। तो उसने कहा जरा खोल के देखो। तो जब भिखारी ने वो डब्बा खोला तो उसके अंदर सोना था। तो उस शख्स ने कहा कि
तुम्हारे पास ही मौजूद है वो सब चीजें जो तुम मांग रहे हो। तो इसका यही तस्वुर है कि इंसान जो भी उसको लगता है कि मुझे बाहर की दुनिया से ये मिल जाएगा, ये खुशी मिल जाएगी, ये छोटे छोटे प्लेजर्स अपने आप को स्टिमुलेशन देने के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन जो एक एक पीस है, एक इत्मीनान जो दिल में, इसको कहते हैं मुर्शद मन विच लाई बूटी। तो वो जब बूटी लग जाती है ना, जो पौधा जब लग जाता है और वो फिर तनावर दरख्त बनना शुरू होता है, फिर उस पर फूल लगते हैं, फल लगते हैं, फिर उन फूलों और फलों से बहुत से लोग इस्तिफादा हासिल करते हैं और वो आप उसकी खुशबू फिर फैलना शुरू होती है। तो ऐसे कई दरख्त जब लग जाते हैं और बन जाते हैं तो वो फिर एक बड़ा खूबसूरत वो मंजर कयाम में आता है। ना जैसे अभी आप बात कर रहे हैं तो आप उर्दू में भी आप बात कर रहे हैं, पंजाबी में भी आप बात कर रहे हैं, आप लाहौर से हैं तो पंजाबी एलिमेंट वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। जब आप आप एंटरटेनर भी हैं और जब आई थिंक हर चीज जो है कुछ हद तक एक ऑडियंस भी है कि एक उर्दू की ऑडियंस एक है, एक पंजाबी की ऑडियंस है। Now the sort of I think place that you are in your life, and obviously you're producing stuff and all that. आप कैसे देखते हैं that किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है जुबानों का एंड उनकी मार्केट्स का, अगर हम उर्दू की बात करें, पंजाबी की बात करें? देखिए, जुबान का इर्तिका जो है वो तो रहता है, ज़बानें आपस में मिलती भी हैं। उर्दू भी बहुत सी ज़बानों का एक मजमुआ है जिसमें फारसी है और बहुत सी ज़बानें हैं। तो लेकिन ये है कि जो प्योरिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि यार उसका उसका एक खलूस और उसका एक तरीकाकार उसको पैमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि कई मैंने एक सुन रहा था, एक गाना था, उसमें था हालातों। तो हालत की जमा है हालात। तो हालातों कुछ नहीं होता। तो वो अगर लेकिन वो अगर यूज कर दिया जाए गाने में तो वो यूज तो कुछ भी किया जा सकता है लेकिन वो दुरुस्त नहीं होता। ठीक। तो इसी तरह उसकी जो इस्तिलाह है हर जुबान की, उसको जरा देख के तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। बाल क्रिएटिविटी में फिर जो जिस तरह करना चाहे उसकी अपनी मर्जी भी होती है। लेकिन आई थिंक कि ये जो नई दुनिया है इसके अंदर और जो नई नस्ल में, अब आप देखें कि उर्दू और हिंदी और इंग्लिश और वो इंग्लिश सारा कुछ वो आ रहा है और आ जाता है, तो ठीक है, अगर वो अच्छा लगता है सुनने वाले को और वो भी ठीक। नहीं, जैसे कि अगर हम बात करें तीफा में आई थिंक पंजाबी का एलिमेंट काफी है। हाँ जी, तीफा इन ट्रबल वो चूंकि लाहौर में अंदरून शहर में बेस्ड वो कैरेक्टर है वहां का, तो वो पंजाबी भी कैरेक्टर, पंजाबी का उसका अंग उसकी जुबान में इसलिए रखा था। And even तेरे बिन लादेन में भी there is an element of क्योंकि वो पाकिस्तान से, हाँ, उसमें तो थोड़ा सा वो फ्लेवर। और मैं चूंकि खुद भी पंजाबी हूँ तो वो बोलते हुए वो नेचुरली भी कुछ आ जाता है जाहिर। Okay, now you are I think maybe one of the most successful actors as far as Pakistani actors in Bollywood has been there. कैसे आप अपनी जर्नी को आप कैसे देखते हैं? यार मेरी बड़ी हसीन जर्नी रही हुई है मेरे ख्याल में। मैं जब देखता हूँ कि यार मुझे आई थिंक अगर आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान और फिर पाकिस्तानियों का हिंदुस्तान में और हिंदुस्तानियों के पाकिस्तान में काम करने की हिस्ट्री को देखें तो शायद मेरा अरसा सबसे तवील रहा हो, क्योंकि मैंने वहां 7 फिल्में की हैं और मैं 5-6 साल मैंने हिंदुस्तान में बॉलीवुड में काम किया। तो मुझे एक खासा तवील अरसा मिला वहां के लोगों में काम करने का, उस इंडस्ट्री में काम करने का, और वो सारी चीजें जो वहां से सीखी उनको अपनी इंडस्ट्री में अप्लाई करने का। जो मैंने अपनी पहली होम प्रोडक्शन थी तीफा इन ट्रबल, उसमें अप्लाई किया, क्योंकि उसका स्क्रिप्ट भी मैंने को राइट किया, स्क्रीन प्ले, उसका संगीत भी दिया, मौसीकी उसकी। तो बड़ा खूबसूरत प्रोसेस रहा है मेरे लिए, बड़ी हसीन यादें हैं उसके। तो आई मीन the best that I could have asked for, to be honest. So I feel myself blessed and lucky. Right, and when you sat in front of Amitabh Bachchan, what sort of I think moment was it for you in यार कौन बनेगा करोड़पति?
The only person जिनके सामने मुझे लोग पूछते हैं ना कि बॉलीवुड में तुम जाहिर है पाकिस्तान में फैंस होते हैं सबके, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं वहाँ, पाकिस्तान में बड़ा प्यार करते हैं लोग, तो पूछते हैं कि किसको तुम्हें मिलके ज्यादा, तो मैं कहता हूँ मैं स्टार स्ट्रक अगर मैं हुआ हूं ना तो मैं वो अमिताभ बच्चन के सामने, बिकॉज सच अ लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी। और बचपन से उनको तीन मेरे बचपन से मेरे जो आप कह लें हीरोज जिनको आप आइडलाइज करते हैं ना, मैं कई इंटरव्यूज में कहता हूँ, एक क्रिस्टोफर रीव सुपरमैन बनते, इमरान खान और अमिताभ बच्चन, तो ये मेरे तीन बड़े हीरोज थे। तो जाहिर है जो आप अपने हीरोज को मिलते हैं तो फिर आपको वो एक पूरा एक पास्ट आपका और बचपन और वो सारा रोमांस होता है। और फिर बच्चन साहब का ये है कि होता है ना कि आप किसी को मिलके तो आपका कोई असर टूटे, तो ऐसा नहीं, वो असर ज्यादा हुआ बड़ा, जिस तरह से वो मिले, जिस शफकत से, जिस प्यार से, मोहब्बत से उन्होंने बुलाया और बात की, गले से लगाया, तो वो एक बड़ी यादगार चीज। Okay, and what about Ranveer Singh? He's a bundle of joy. वो फुदकता रहता है, तो वो जहाँ जाता है मतलब उसको बड़ा मजा आता है उसके साथ, आपको पता ही है इस पर्सनालिटी। So we had a lot of fun किल दिल की शूट के दौरान, and I think me and him sort of started our career together. मैं तेरे बिन लादेन से स्टार्ट लिया था, उसी साल उसकी वो फिल्म आई थी बैंड बाजा बारात गालिबन। हाँ, तो बड़ी मजेदार जर्नी रही है इसके साथ भी, साथ बड़ा अच्छा। अगर आपकी किशोर कुमार साहब से अगर आपकी मुलाकात होती, ओए 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 ओए, what do you think would have been the conversation like? तीन लोग, जिस तरह तीन लोगों के मैंने नाम लिए, इसी तरह मौसीकी की दुनिया में तीन लोग जो है ना, वो एल्विस प्रेस्ली, फ्रैंक सिनाट्रा एंड किशोर कुमार। ये तीन ऐसे नाम हैं जिनको जिनको मैं बहुत आइडलाइज करता हूँ। अगर इनसे जाहिर इत्तेफाक तो होगा मिलने का आगे जाके, तो बड़ी मजेदार नशिस्त होगी, मुझे लगता है बहुत कुछ शेयर करने को होगा, उनसे बड़ा कुछ सीखने का होगा। और आई थिंक दिस पीपल आर जस्ट, यार वो इंसान नहीं है, कुछ और लेवल के लोग थे, और अब दुनिया को एक खजाना देके चले गए, जादूगर थे ये लोग। ओके, एंड आपने उनके कवर्स भी करे, नीले अंबर पे आपने उनका कवर किया है, और भी मतलब आई थिंक इवन अगर वॉइस टेक्सचर आपके देखा जाए तो कुछ हद तक कह सकते हैं वॉइस टेक्सचर आपका किशोर साहब का कुछ हद तक एक फ्लेवर है आपकी आवाज में। किशोर साहब जो थे बड़े वर्सेटाइल सिंगर थे, और वो सीने से मतलब खुल के गाते थे। उनकी आवाज में अगर आप सुने तो कोई बनावट आपको नहीं मिलती थी, और जो नेचुरली जो लगता था कि जो फील कर रहे हैं वो गा रहे हैं। और मैं भी मौसीकी को ऐसी समझता हूँ कि वो जो दिल से निकली हुई आवाज होती है, वही जो कहते हैं ना, वही असर रखती। तो वो मेरी भी कोशिश रहती है। तो आई थिंक आई वुड कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी अगर कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत उनसे उनकी झलक हो मेरी आवाज में, तो आई कंसिडर माई सेल्फ ब्लेस्ड। ऑलराइट, एंड अली अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? व्हाट इज इट दैट यू रियली वांट टू डू? अभी आप पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए हैं उसके ऊपर आप बहुत एक्टिवली you're trying to spread awareness. It's an extraordinary sort of, I think, calamity that is taking place right now. How important is like a social concern for you? Yeah, the floods are devastating, I'm telling you. I mean, Pakistan is suffering so much right now, the people over there, that the world even can't imagine. The sad thing is that the people of Pakistan have been suffering again and again for quite a while now. So, but they're resilient. I mean, if you look at them, जिस तरह से वो वहाँ पे अपनी मदद खुद कर रहे हैं, और जिस तरह से I think पूरा सब लोग मिलके उनकी मदद कर रहे हैं, everybody just comes together in such times. But having said that, I do believe that the world needs to do more for these people, and Pakistan really needs on humanity. देखिए, इंसानियत से बड़ी क्या चीज होती है? एंड पे तो हम सब इंसान हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमें जितना ज्यादा हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। मेरी फाउंडेशन जितना मैं कर सक रहा हूँ, इज़फ़ा फाउंडेशन के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। करंटली मैं यूएस में हूँ, तो जाहिर है मैं उन लोगों के साथ नहीं हो पा रहा, मेरा दिल वहाँ है, और जहाँ यहाँ रह के जितना कर सक रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमें जितना करें उतना कम है। तो बुरे हालात।
जी। आप अपने अपने आपका जो भी आपका जो सक्सेस आपका जो रहा है खैर मामूली तौर पे, आप उसमें अपनी अपनी फैमिली का कंट्रीब्यूशन कितना रहा? मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान हूँ। मेरे नज़दीक मेरी जो वैल्यूज़ हैं, उनमें फैमिली से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती। मैं जो कुछ भी करता हूँ, वो अपने लिए तो इंसान ज़ाहिर है एक बहैसियत एक फ़नकार करता है। लेकिन वो मैं अपनी फैमिली की खुशी और उनके प्राइड के लिए करता हूँ बहुत ज़्यादा। और फैमिली को जोड़े रखना और अपनी फैमिली को, क्योंकि मैं सबसे बड़ा बेटा था और एक स्ट्रगल से गुजरा हुआ हूँ। हमारी फैमिली के पास मतलब आई वाज़न्ट बोर्न विद अ गोल्डन स्पून, न्यू नोबडी इन द इंडस्ट्री। तो अपनी फैमिली को वो सारा कुछ देना जो कि वो डिजर्व करते हैं, वो मेरी जिंदगी का बहुत ज्यादा मेरी सोचों का और जिंदगी का बड़ा हिस्सा वो होता है। राइट। दानियाल अपरेंटली 15 इयर्स आपसे यंगर है? हाँ, वो 15 साल छोटा है। हाँ। तो मतलब कह सकते हैं कि आपके आपके बेटे की तरह है एक तरीके से? दानियाल को आप समझ लें कि मैंने अपने बच्चे की तरह ही पाला है। और बड़ा अच्छा बच्चा है वो, बड़ा मासूम उसका सोल है और बहुत टैलेंटेड है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा भाई है। अगर हमने अब यहाँ पे जो यूएस में दोनों इसीलिए साथ हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट, बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट कर रहे हैं म्यूजिक के हवाले से। और उस प्रोजेक्ट की इंटेंशन ये है कि ईस्ट को और वेस्ट को साथ लाया जाए और दुनिया के जो फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको साथ एक मंच पे लाया जाए। क्योंकि मेरी फिलॉसफी अब ये है, हमेशा से रही है, लेकिन अब मैं उस पर जरा अमल और ज्यादा कि मौसीकी, म्यूजिक वो फोर्स है, वो एनर्जी है, वो ताकत है जो कि इंसानों को एक दूसरे के करीब ला सकता है और एक दूसरे को समझने की ज्यादा एक सलाहियत दे सकता है और बड़े मजे में ये सब कुछ हो सकता है। आई फील दैट mankind needs to transcend and evolve to actually rise to the occasion of becoming human beings, true human beings that care for each other, that have empathy in their hearts, and where the only thing that really matters is to be human, the human element. And I think music is a tool and a force that can really connect us, bind us. And that is why my next venture is to bring musicians together and people together through music from world over. So that is the idea now. Great. मैं आपसे ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। मतलब बहुत से जो लड़के हैं हिंदुस्तान में, तो उनके लिए आपने बड़ी मुश्किलें आपने पैदा कर दी। मैं आपको बताऊं कि क्यों। एक्चुअली मेरी एक वाइफ के कुछ रिलेटिव्स हैं, तो जैसे उसमें मैरिजेबल एज की लड़कियां हैं, तो अब उसमें यह है कि उनसे जब पूछा जाता है कि भाई वो किस तरीके का लड़का उनको चाहिए, तो उनका ये है कि वो अली जफर या दानियाल जफर टाइप का होना चाहिए। तो इसमें रंग के ऊपर भी खासा उसके ऊपर मतलब रुझान है। अली जफर देखिए जिसमें लाना तो बहुत मुश्किल है। जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं, उस पर आप नहीं, लेकिन ये मैं आपको काफी इस तरीके के मैंने जाती तौर पर मैंने सुने हुए हैं कि वो अली जफर या फिर उनको दानियाल जफर। देखिए उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, उन खवातीन को, उन लड़कियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब धोखा है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लड़का आपके साथ है, जो आपसे प्यार करता है, जो आपको वादा कर रहा है कि वो आपको खुश रखेगा सारी जिंदगी, उसकी बात सुने। ये इस पे ना जाए।